12 GB की रैम, डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट चिप जिसमें अप्रॉक्स 1 मिलियन का स्कोर देखने को मिल जाता है, 20 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, फ्रंट बैक दोनों से 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये है परफॉर्मेंस का किंग। कैमरा का बादशाह इन्फिनिक्स Zero 45G माइंडेड। इसे यूज करते हुए अभी 6-7 दिन हो चुके हैं और आपको अच्छे से बहुत सारी चीजें इसमें बताने वाले हैं। कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें खराब भी हैं, सब बताएंगे एक एक करके। धक्का मुक्की कोई नहीं करबो लड़बो, ओनली सब्सक्राइब करो। अब सबसे पहले प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में बात करें। 12 GB रैम से ही स्टार्ट होता है और 12 GB रैम पे ही खत्म होता है। उसमें दो वेरिएंट 256 GB और 512 GB वाले मिल जाते हैं और ये बेस वेरिएंट हमें 25,000 के अंडर में देखने वाला है। उसके हिसाब से स्पेक्स तो काफी तगड़े मिल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले बॉक्स कंटेंट में भी बहुत सारी चीजें तगड़ी मिलती है, जिसमें सबसे पहले आपको ये चमचमाता हुआ फोन देखने को मिल जाता है। उसके बाद कुछ पुस्तकें मिलती है विद दिस सेमी इजेक्टर पेन, एक अच्छा हार्ड टेम्पर्ड ग्लास भी मिलता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, क्योंकि कर्व डिस्प्ले के ग्लासेस मिलना मुश्किल होता है। और एक कवर भी मिल जाता है जिसमें साइड से प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन थीम की गरिमा को बनाए रखेगा। इसके अलावा USB A to C टाइप केबल एंड 45 वॉट का चार्जर इन द बॉक्स मिलता है। नाउ बॉक्स से निकालती भाई साहब बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा हो गया था। आप देख सकते हो भाई साहब काफी प्रीमियम लगता है दिखने में। एंड इन द मील टाइम हमने इसे बूट भी कर दिया था और बूट करते ही साथ हमें 3-4 ब्लोटवेयर्स देखने को मिले थे। बाकी नेटिव एप्स थे इन्फिनिक्स के, इन सभी को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट गूगल एप्स को भी आप डिसेबल यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में आपको बताएंगे, बट आपको 256 GB में से कुछ इतना फ्री मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू इसकी सुंदरता, तो यहाँ पर सुंदर है फोन दिखने में काफी ज्यादा। सबसे पहली चीज मैंने ऑब्जर्व करी थी, भाई साहब बहुत ही स्लिम फोन है। बिल्कुल हाथ में पकड़ते ऐसा लगता है कि भाई साहब वेट ही नहीं है इसका। बट फिर वेट मशीन में नापा तो 197 ग्राम वेट आया, बट उतना लगता नहीं है हैवी अगर आप इसको हाथ में पकड़ोगे। काफी स्लिम फैक्टर के साथ आता है। लेकिन बैक में एक चीज ध्यान देना है, ये जो पीछे है ग्लास नहीं है, प्लास्टिक है, लेकिन थोड़ा ग्लास वाली फील देता है। बाकी नीचे में आपको डुअल टोन टेक्सचर मिल जाता है एंड फोन बिल्कुल मैट फिनिशिंग के साथ आता है। कोई भी फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह नहीं लगते। एंड लुक एट दिस फ्लैश, ये मॉड्यूल आपको ऊपर में देखने को मिल जाता है। कैमरा के जस्ट बाजू में ना एक छोटा सा गड्ढा भी है लाल डॉट के बगल में, तो आई थिंक सो ये एक माइक है। बैक में जो एक कैमरा कटआउट है ये सर्कुलर मिल जाता है, दिखने में ये भी थोड़ा यूनिक लगता है। एंड इसके जस्ट यहाँ पर जो है छोटे छोटे ऐसे लाइंस टाइप की हैं। बाकी बैक में ही नीचे साइड में 0 लिखा हुआ है, जिसपे ऐसे हाथ रखोगे तो थोड़ा ऐसे टेक्सचर फील होता है। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि फोन सुंदर सुशील, पर उसके साथ चंचल भी है, क्योंकि फोन थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। तो हमेशा ऑल द टाइम विद केस यूज कीजिए, अदरवाइज जब गिरेगा तो भारी फटका बैठ सकता है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले वाले फोन ना गिरने पे टूटते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं मिलता है। IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है एंड स्पीकर जो है स्टीरियो मिल जाते हैं, लेकिन JBL ट्यून्ड है। तो सुनाते हैं आपको आवाज। सो अपन पोड़े यहाँ पर आवाज जो है आपको ठीक ठाक मिल जाती है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन क्वालिटी साउंड आपको मिलता है। बट एक चीज जो है आपकी क्वालिटी थोड़ी कम कर देते हैं, वो है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स बिल्कुल उच्च श्रेणी के नहीं मिलते और बिल्कुल नीचे श्रेणी के नहीं मिलते। तो मीडियम एवरेज हैप्टिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनको मैं बोलूंगा आप ऑफ करके रखिए, आपकी बैटरी यहाँ पर सेव हो जाएगी। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर उतना ही ज्यादा फास्ट है, लाइक लगाते ही बिल्कुल अनलॉक हो जाता है। एंड इसमें आपको टोटल 3 कलर देखने को मिल जाएंगे। हमारे पास ये वॉयलेट गार्डन है, दिखने में बिल्कुल बगीचे जैसा लगता है, मतलब मजा आ जाता है। और फोन कॉम्पैक्ट श्रेणी में नहीं आता है, ऑल द टाइम आपको 2 हाथ से यूज करना पड़ेगा। और फोन के बैक की सुंदरता से जब मन भर जाएगा, डिस्प्ले की साइड देखोगे तो 6.78 इंच की फुल HD प्लस वाली 10 बिट 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। HDR10+ के सपोर्ट के साथ आती है। इनफैक्ट डिस्प्ले में आपको Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी मिलती है। एंड YouTube में भी 4K HDR 60 FPS वीडियो फ्लॉलेसली चल जाती है। बट Netflix में HDR का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, बट Amazon Prime, Netflix दोनों में ही फुल HD कंटेंट आप देख सकते हैं। और कर्व डिस्प्ले है तो कर्व वाले प्रीमियमनेस भी मिलेंगे और साइड के बेजल्स तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। टॉप एंड चिन भी आपको काफी मिनिमल यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर TUV की Retinal आई केयर प्रोटेक्शन मिल जाती है। 2304 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी मिलती है, जो लो लाइट में जब आप फोन यूज करते हैं तो आपके आंखों पे स्ट्रेन कम डालेगा। तो ये चीजें भी होनी चाहिए फोन में, तभी क्योंकि दिन भर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले देखेंगे। अगर वही चीजें हमारी आंखों के लिए सेफ नहीं है तो हम कैसे सेफ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जितना भी मैंने कंटेंट वगैरह देखा, कंटेंट देखने में मजा आता है। थोड़े से बूस्टेड कलर लगे, लेकिन कंटेंट देखने में वही मजेदार फील देते हैं। तो कलर्स वगैरह, डीप ब्लैक्स वगैरह, व्यूइंग एंगल्स, हर चीज आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाती है। साथ ही साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। एंड यहाँ पर हम एक चीज चेक कर रहे थे कि 144 हर्ट्ज कितने आप में सपोर्ट करता है, तो बहुत कम
कम एप्स हैं जो सपोर्ट कर रहे थे, बस इनके सिस्टम ऐप ही सपोर्ट कर रहे थे, अदरवाइज बाकी जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, सब में 120 हर्ट्ज का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। तो होपफुली आगे चल के अपडेट के साथ ये लोग ये चीजें हर ऐप के साथ कंपैटिबल करवाएंगे। और आउटडोर में भी हमने यूज किया, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस चली जाती है, आउटडोर में भी दिक्कत नहीं आई यहाँ पर कुछ भी। तो एक और मामला तगड़ा मिलता है कनेक्टिविटी का। यहाँ पर आपको जो है 14 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.3, वाईफाई 6E, इनफैक्ट आपको NFC भी मिलता है और IR ब्लास्टर भी मिलता है। कुछ फोन ऐसे हैं जिसमें NFC होता है तो IR नहीं होता, IR होता है तो NFC नहीं होता। यहाँ पर दोनों चीजें दी गई हैं। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जब से सिम लगाई है भाई साहब 4G प्लस और 5G प्लस कंटिन्यूअस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है सुपर 5G की स्पीड देखने को मिल जाती है, डुअल 5G को भी ये सपोर्ट करता है एंड VO 5G भी यहाँ पर शो करता है, बट जब कॉल करते हैं तो VoLTE पे ही आ जाता है। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग आप चुपके से कर सकते हैं, इनका डिफॉल्ट डायलर मिलता है। लेकिन एक ही चीज यहाँ पर मेरे को लगती है ना जो कमी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं दिया। प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी होना चाहिए था। बट एनीवे, कमिंग टू द सॉफ्टवेयर वाला सेक्शन, स्टार्टिंग में जैसे बताया था कुछ ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, सभी को अनइंस्टॉल करने के बाद उसके बाद भाई साहब फोन आपका तगड़ा मिल जाता है आपको। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, इन्फिनिक्स का XOS इसमें बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें 2 मेजर अपडेट प्लस 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। आई थिंक सो यहाँ पर 3 मेजर होने चाहिए। बट एक और चीज यहाँ पर थोड़ा कंसर्न पैदा करती है कि इन्फिनिक्स वाले ना अपडेट्स के मामले में रेगुलर नहीं है, क्योंकि अभी मैंने फोन को जैसे बूट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो जून का सिक्योरिटी पैच है। तो ये पकड़ के चलिए 3-4 महीने में एक बार आपको अपडेट देखने को मिले। बट इसके अलावा जो UI है काफी मिनिमल डिजाइन के साथ आ जाती है। कुछ लोग को इसका लुक शायद पसंद आए, कुछ लोग को नहीं आए, बट एक चीज दोनों को पसंद आएगी कि यहाँ पर कस्टमाइजेशन भर भर के मिलते हैं और ऐसे ही कस्टमाइजेशन हम आपके जीवन में ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ताकि ऐसी वीडियोस आपके सामने आती जाती रहे, मतलब आती रहे जाती नहीं, समझ गए ना ओए। तो सारे कस्टमाइजेशन एज ये मजबूर हैं, पर आप तो कभी ये कहना चाहते हैं कि ऐप लॉक मिलता है, डुअल ऐप मिलता है, इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के काफी न्यू ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वो इनफैक्ट वर्चुअल रैम भी 12 GB तक आप यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा AI का बहुत अच्छे से इन लोगों ने यूज किया गया। AI का सबसे पहले तो गैलरी में आपको स्मार्ट कटआउट वाला फीचर मिल जाता है और 3-4 फोटो सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद AI व्लॉग मोड भी आपको मिल जाता है, मतलब उससे आपको एक वीडियो बना के दे देगा साउंड के साथ, और यहाँ पर आप डिफरेंट ट्रांजिशन भी इसमें लगा सकते हैं। बट अभी ये हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा है, वर्टिकल वीडियो को भी हॉरिजॉन्टली बना देता है, तो होपफुली आगे चल के ये वर्टिकल वाली को वर्टिकली रखे। इसके अलावा AI वॉलपेपर जनरेटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें बहुत तगड़े तगड़े वॉलपेपर मिल जाते हैं। ये जो वॉलपेपर आप देख रहे हो ना फोन पे लॉक स्क्रीन पे, ये सब मैंने इसी के वॉलपेपर जनरेटर से बनाए। बट ये 15 बार ही आप जनरेट कर सकते हो एक दिन में। उसके बाद हिस्ट्री कल आना, ऐसा फोन कहता है। उसके अलावा AI इरेजर भी मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर भी मिल जाता है, जस्ट 2 फिंगर से आपको ऐसे प्रेस करके रखना है, फोटो में से सारे टेक्स्ट को खींच निकालेगा। और एक और चीज तगड़ी मिलती है, यहाँ पर आप किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करके रखोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, टेक्स्ट जनरेटर, टेक्स्ट ऑप्टिमाइजर और यहाँ पर ग्रामर चेकर। तो आपकी ग्रामर भी चेक कर लेगा, उसके बाद आपके टेक्स्ट में कुछ कमियां हैं उसे और ज्यादा कैसे इनहांस कर सकता है वो भी आप ऑप्टिमाइजर से कर सकते हैं। इनफैक्ट टेक्स्ट जनरेटर भी मिल जाता है ऐसे ही, और टेक्स्ट आपके लिए जनरेट कर देगा। तो डेफिनेटली ये चीजें ना काफी हेल्पफुल रहती है डे टू डे यूसेज। इनफैक्ट इनका Folex ऐप भी मिलता है जिसमें चैट GPT का अच्छा खासा इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा ऐप एनिमेशंस यहाँ पर आपको तगड़े मिल जाता है। आप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, बहुत ही स्मूथलेसली, मतलब फ्लॉलेसली हो जाती हैं। स्मूथलेसली न्यू वर्ड जनरेट कर दिया, बट स्टिल 2-3 ऐप खोलने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा जिटर हो रहा है, तो थोड़ा और रिफाइनमेंट की यहाँ पर जरूरत है। बाकी इसके अलावा कोई मेजर बग मैंने फेस नहीं किया। नाउ गाइस, परफॉर्मेंस यहाँ पर तगड़ी मिल जाती है क्योंकि जो प्रोसेसर यूज किया है वो है Dimensity 8200 अल्टीमेट चिप, जिसमें LPDDR5X रैम मिलती है, UFS 3.1 की स्टोरेज भी मिल जाती है। सबसे पहले बात करें रीड राइट स्पीड की, तो आप देख सकते हो 90,000 के ऊपर रीड राइट के स्कोर्स तगड़े मिल जाते हैं। और ये चीज हमने टेस्ट भी करी, ऐप ओपन करके क्लोज करके बहुत जल्दी खुल जाते हैं। और इनफैक्ट रैम मैनेजमेंट भी हमने टेस्ट किया 10 ऐप्स को खोल के, और 10 के 10 ऐप यहाँ पर बैकग्राउंड में इसने रखे थे। थैंक्स टू यहाँ पर 12 GB आपको बेस वेरिएंट में मिलता है, तो रैम की टेंशन बिल्कुल नहीं यहाँ पर होने वाली है। उसके अलावा Antutu स्कोर्स भी आपको अप्रॉक्स 1 मिलियन के मिल जाते हैं, कोई भी मेजर CPU थ्रॉटलिंग का इश्यूज नहीं हुआ। Geekbench के स्कोर्स भी आपको ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो डे टू डे यूसेज में जहां आप 1, 2, 3 ऐप यूज करते हो, आप किसी ऐप को यूज कर रहे हो, मिनिमाइज करके पेमेंट कर रहे हो गूगल पे वगैरह, वो सारी चीजें आपकी बहुत मक्खन जैसे हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप गेमिंग करना चाहे तो गेमिंग भी अच्छी करा देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर काफी कैपेबल है। BGMI में स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलता है, HDR एक्सट्रीम का भी मिल जाता है। और हमने यहाँ पर जितना टेस्ट किया ना, जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस तो टॉप नॉच मिलती है। और यहाँ पर एवरेज FPS भी हमें 50 to 55 FPS के बीच में देखने को मिले। कहीं कहीं पे हल्के से ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन 50 to 55 FPS के बीच में ही आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। हमने क्लासिक मैच भी इसमें ट्राई किया था, एंड ऑन टॉप ऑफ इट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन्फिनिक्स के डिवाइस में हीटिंग नहीं हो रही है। हमने बहुत देर तक गेमिंग करके देखा, उसके बाद टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं गया था। और हमारे रूम में कोई AC नहीं है, क्योंकि
क्योंकि एसी लगाया ही नहीं। तो परफॉर्मेंस नो डाउट आपको तगड़ी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं तो इसमें एक फीचर आता है बाईपास चार्जिंग का। मतलब अगर आपने फोन को चार्ज पे लगाया है तो वो डायरेक्टली मदरबोर्ड को पावर देगा आपकी बैटरी को पावर देने की वजह, तो जिससे हीटिंग डायरेक्टली कम हो जाएगी। इसके अलावा इनका गेम बूस्टर मिलता है जिसमें आप वॉइस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में बोलूंगा आपको तगड़ी मिल जाती है। और एक चीज जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है वो है बैटरी। देखो 5000 mAh की बैटरी मिलती है। जब हमने इसे यूज किया तो हैवी यूसेज में हमने ज्यादा कैमरा को यूज किया तो 5 घंटे तक का ही हमें स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पर देखने को मिला था, और 5G में था फोन ऑल द टाइम, तो हम एक्सपेक्ट करते 6-7 घंटे तो एटलीस्ट होना चाहिए। बाकी आइडियल ड्रेन भी हमने टेस्ट किया तो 75 से 71% हुआ था, तो ज्यादा यहाँ पर आइडियल ड्रेन का इशू नहीं है। बट फोन 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है जो अप्रॉक्स 1 घंटा ले लेता है फुल चार्ज करने में, और 20 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है। तो आप ऑन द गो वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हैं। इनफैक्ट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है, आप दूसरे इक्विपमेंट्स को भी इससे चार्ज कर सकते हैं। और एक और चार्ज का ऑप्शन मिलता है नीचे सब्सक्राइब वाला, उसको दबाओगे तो सीधे हम चार्ज हो जाएंगे। और अगर बात करें कैमरा की तो यहाँ पर सेंसर्स तगड़े मिल जाते हैं। मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, 2 मेगापिक्सल का बोके, और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। इनफैक्ट फ्रंट के साथ आपको फ्लैश भी मिलता है। ये इन्फिनिक्स के ऑलमोस्ट सभी डिवाइस में फ्लैश फ्रंट पे देते हैं। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो फ्रंट कैमरा में यहाँ पर काफी वार्म टोन देखने को मिलती है, एंड थोड़ा सा ना ये लाइट को जो है फेस पे अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाता है, तो सोशल मीडिया रेडी टाइप की वैसी फोटो नहीं मिलेंगी, थोड़ा बहुत एडिट करके आपको डालना पड़ेगा। बाकी डिटेलिंग यहाँ पर तगड़ी मिलती है। आप देख सकते हैं दाढ़ी भाई साहब प्रॉपर्ली एक एक बाल दिख रहा है, ऑल्दो दाढ़ी इतनी नहीं है लेकिन दिख रहा है। और फ्रंट में आपको अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसका 1x और 2x का ऑप्शन भी मिलता है जिसमें अगेन डिटेलिंग अच्छी मिल जाती है। एंड HDR को ये बैलेंस कर लेता है फ्रंट में, दोनों नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। पोर्ट्रेट मोड में भी एज डिटेक्शन यहाँ पर प्रॉपर्ली हो जाता है। और बैक कैमरा में भी आपको वार्म टोन ही देखने को मिलती है, बट यहाँ पर जो है फेस लाइट पे अच्छे से बैलेंस कर लेता है। आप देख सकते हैं फेस वाला पार्ट ऐसा नहीं लग रहा है कि डल है, बट थोड़ा सा बैक में ना मुझे डिटेलिंग की कमी लगी। बाकी मेन कैमरा से आप 3x तक फोटो ले सकते हैं, इसमें अगेन डिटेलिंग की थोड़ी कमी लगती है। एंड पोर्ट्रेट मोड में भी आपको 2x तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड एज डिटेक्शन वगैरह भी यहाँ पर प्रॉपर्ली ठीक ठाक कर लेता है, बट अगर आप थोड़ा दूर रहेंगे ऑब्जेक्ट से तब ये अच्छे से नहीं करेगा, वो हर फोन की गाथा है। बट यहाँ पर आपको ओवरऑल डिटेलिंग की कमी पोर्ट्रेट मोड में भी फील होगी। बाकी HDR को नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड दोनों में ही बैलेंस कर लेता है। इनफैक्ट आपको यहाँ पर मैक्सिमम 10x तक जूम का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है। बाकी ये कुछ सैंपल्स है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड अल्ट्रा वाइड भी है इसमें, लेकिन अल्ट्रा वाइड की फोटोज ना थोड़ी सी डार्क आती है नॉर्मल फोटो से। मैंने हर सिनारियो में टेस्ट किया तो थोड़ी सी डार्क ही रह रही थी। एंड नाइट मोड में भी मुझे फोटो ओके लगी, डिटेलिंग की कमी यहाँ पर भी महसूस होती। बाकी वीडियो की बात करें तो आप अल्ट्रा वाइड, मेन सेंसर और फ्रंट तीनों से ही 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टेबलाइजेशन ऑन करके तीनों में ही 4K 30 FPS पे कैप हो जाएगी। और सबसे पहले फ्रंट कैमरा वाली वीडियो दिखाऊं तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन ऑन करके भी लग रहा है कि स्टेबलाइजेशन की कमी है। बैक में थोड़ी बेटर स्टेबलाइजेशन मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको लेंस के बीच में स्विच करने का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जिटर ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ इस टाइप से आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा अगर आप अल्ट्रा वाइड से मेन पे जा रहे हो। बाकी इसमें कुछ मोड्स भी मिल जाते हैं, उसमें से मेन जो हाईलाइटिंग मोड है वो है GoPro वाला मोड। आपको यहाँ पर GoPro अगर यूज करते हैं तो काफी सीमलेसली दोनों को आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा में ना डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो गाइस ये था इन्फिनिक्स का 040 5G। आप लोग को कैसा लगा ये फोन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ डाउट है इस फोन के रिगार्डिंग तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी होपफुली आपको चीजें समझ आई होंगी, जितना हमने डिटेल में समझाने की कोशिश करी इतने ही डिटेल में आप सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा सकते हैं। एंड बहुत ही जल्दी हम इसका एक लॉन्ग वीडियो भी लेके आएंगे कि और क्या क्या दिक्कतें इसमें आती हैं या कुछ चीजें और हम एक्सप्लोर करते हैं। तो बाकी उसके लिए आप जुड़े रहिए। हम मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे